फजल और सलामती आप में बढ़ती जाए और खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे जी। वक्त है उसकी आवाज को सुना जाए। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 21वां बाब उसकी 15वीं आयत से मेरी दरखास्त होगी जी, अब हर कोई अपने ध्यान को पूरे तौर से खुदा के कलाम की तरफ लगाएगा। आज हम एक और नया रुख और रूहानी जिंदगी में एक और कदम आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान के साथ हम इन बातों को रूहुल कुदस की रहनुमाई के वसीला से सीखेंगे। लेकिन जब खाना खा चुके यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदाम, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदाम, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है? इस जवाब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी बेड़े चरा। सो कलामी हक के पढ़े जाने पर खुदामुंद की बरकत हो जी। यीशु मसीह का पतरस के साथ ये सवाल, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा, जो 7 शागिर्द उसके साथ हैं, यीशु पूछ रहा है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस का जवाब, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है। 3 बार यह सवाल किया गया है और तीनों बार एक ही तरह का जवाब। और वो जवाब क्या है? तू तो जानता ही है। पतरस जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब इस सोच से दिया जा रहा है कि तू तो जानता ही है कि मैं वाकई ही तुझे अजीज रखता हूं। और तीसरी बार जब यह पूछा गया, क्या तू मुझे अजीज रखता है, दिलगीर होकर उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु सवाल कर रहा है। सबसे पहली और बुनियादी बात, क्या यीशु नहीं जानता था कि पतरस मुझसे मोहब्बत रखता है? बोले जी। जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है वो जानता है पतरस की क्या हालत है, वो मुझसे किस तरह मोहब्बत रखता है। उसके बावजूद हर दफा पूछा गया और हर दफा एक जिम्मेदारी उसे दी गई। पूछा गया, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है?
उसने कहा खुदाम तू तो जानता ही है। उससे बताया गया तू मेरे क्या कर जी बरे चरा। फिर पूछा गया तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। तीसरी बार पूछा गया तो साथ ये कहा गया कि तू मेरी भेड़ें चरा। 3 बार सवाल, हर जवाब के साथ एक खिदमत, एक जिम्मेदारी। लेकिन इससे पहले हम इस जिम्मेदारी को देखें और पतरस के साथ ये 3 बार सवाल और पतरस का दिलगीर होकर जवाब देना पतरस के बातों को भी जाहिर कर रहा है। और यीशु उसके मुंह से इकरार सुनने के बाद एक जिम्मेदारी उसके सुपुर्द कर रहा है। लेकिन आज हम गौर करेंगे कि यह सवाल सिर्फ पतरस ही के साथ है या यीशु हमसे भी ये पूछता है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझको अजीज रखता है, मुझसे मोहब्बत रखता है? यीशु का ये सवाल सिर्फ पतरस ही के लिए नहीं, हर एक जिंदगी के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं, आप दुआएं किससे करते हो? बोलो जी, किस नाम से मांगते हो? यीशु नाम से। हमने कुछ भी मांगना है यीशु के कहने के मुताबिक कि तुमने मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुमको क्या करे जी? देगा। हम जो कुछ भी बाप से मांगते हैं यीशु नाम से मांगते हैं और बाप क्या करता है जी? हमें बोले जी देता है क्या? नहीं देता है। हमारे गुनाहों के वास्ते कफारा सलीब पर जान देना, मर जाना, कब्र में जाना और फिर कहने के मुताबिक जी उठना, ये सब कुछ किन के लिए है? बोले जी हमारे लिए है। ये सारी बातें बड़ी काबिल गौर हैं, लेकिन मैं हतमी बात आपको बताना चाहता हूं, हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं हैं। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो सब कुछ आपके लिए करता है, कभी उससे भी तो पूछ लेना चाहिए ना, वो क्या चाहता है? उसके बातर की आवाज, उसके अंदर की आवाज मेरे और आपके लिए क्या है? वो हमसे क्या चाहता है? हम तो जो चाहते हैं मांगते हैं, हमें देता है। कभी कोई वक्त निकाला हमने कि गौर की जाए वो हमसे क्या चाहता है, वो क्या तलब कर रहा है, उसके अंदर की चाहत क्या है? वो भी कुछ डिमांड कर रहा है, क्योंकि मोहब्बत तकाजा करती है। वो भी कुछ चाह रहा है। अपनी चाहत को हमने हर पल उसके सामने रखा, अपने हर मंसूबे को हमने उसके सामने रखा, हर नेक ख्वाहिश को हमने उसके सामने रखा। उसने हर चाहत का जवाब दिया, हर मांगने पर उसने हमें अता किया, ढूंढने पर उसने दिया, खटखटाने पर उसने खोला, मांगने पर उसने दिया। पर कभी वक्त निकालो, जरा उसके दिल की आवाज भी तो सुनो ना, वो क्या चाह रहा है, वो क्या कहता है। लिखा है शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? जिससे आप सब कुछ चाहते हो वो भी आपसे कुछ चाहता है और इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। एक ही बात उसके अंदर है, एक ही आवाज उसके अंदर है, एक ही तरह की आवाज जब भी बोलता है वो बोलता है, क्या तू मुझसे इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता है? और अगर भी ऐसा नहीं करता वो शिकायत करता है। इफिसस की कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूं, एक बहुत रूहानी
मेयारी कलीसिया, उसका मेयार मुकाशफा की किताब में लिखा है, जरा देखिए मेरे साथ जरा। यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, दूसरा बाब। मैंने कहा अगर ध्यान से सुनोगे तो फिर पूरी समझ मिलेगी, जब पूरी समझ मिलेगी तो पूरी बरकत मिलेगी। दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, इफसुस की कलीसिया की फरिश्ता को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है, सुने गौर से, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और यह भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। इस कलीसिया पर जरा गौर करो, यहां पर लिखा, मैं तेरे काम, तेरी मुशक्कत, तेरा सब्र, और यह भी जानता हूं तू बदों को देख नहीं सकता। मेयार ये है उन रसूलों को जो रसूल नहीं आजमा कर झूठा पाया। तू सब्र करता है, मेरे नाम की खातिर क्या करता है जी, मुसीबत उठाते उठाते थका। अब जरा अंदाजा लगाएं इस कलीसिया का, एक किस तरह की सब्र करने वाली, काम करने वाली, सख्त मेहनत करने वाली कलीसिया। सब्र करते करते थकी भी नहीं ये कलीसिया, मसीह की खातिर दुख उठाते उठाते ये नहीं थके। लेकिन जो सरदार का लाबान है वो कहता है, मगर मुझको तुझसे क्या है जी, ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। सब्र करने वाली, काम करने वाली, दुआ मांगने वाली, दुआ रोजा करने वाली कलीसिया, सख्त मेहनत उठाने वाली, मसीह के साथ दुख उठाने वाली कलीसिया। लेकिन शिकायत क्या है, मगर मुझको तुझसे क्या है, शिकायत है किस बात की, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है जी, छोड़ दी। ये नहीं लिखा तूने मोहब्बत छोड़ दी है, एक म्यार दिया गया है, जो पहले वाली थी, जो शुरू वाली थी, वो मोहब्बत तूने क्या कर दी है जी, छोड़ दी। इतना काम कर रही है कलीसिया, इतना सब्र कर रही है कलीसिया, मसीह के साथ दुख उठा रही है कलीसिया, लेकिन मसीह शिकायत कर रहा है। अब सुने क्यों, इसलिए शिकायत है, अगर वो सब्र कर रहे हैं तो अपने लिए, सुने गौर से जी, मशक्कत कर रहे हैं तो अपने लिए, दुख उठा रहे हैं तो अपने लिए। आप इन सारे कामों पर गौर करें, एक एक काम आपको पता चल जाएगा ये अपने लिए है जी। बोले जी, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के लिए करते हो कि अपने लिए करते हो, मुझे ये बताओ। अपने लिए करते हो। रोजे रखते हो तो किसके लिए, हदिया डालते हो किसके लिए। सारी बातों पर गौर करो, आपको पता चलेगा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। जिस चीज की उसे तलब है, जो वो चाहता है, उस पर गौर करें, वो अंदर नहीं है। सब कुछ है, मेहनत है, मुशक्कत है, दुआ है, रोजा है कलीसिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जो यीशु चाहता है वो कलीसिया में नजर नहीं आ रहा। इसलिए वो शिकायत कर रहा है कि मैं तेरे काम, तेरा सब्र, तेरी मुशक्कत सब कुछ जानता हूं, पर तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। जो कलीसिया में रहता है, लेकिन वो 7 चिरागदानों में फिरता है। 7 चिरागदान कलीसिया को जाहिर किया गया है। 7 कामल कलीसिया में फिरता है, मसीह कलीसिया में रहता है। इस
इसलिए कलीसिया को जानता है, कलीसिया की पूरी पूरी हालत से वाकिफ है। बल्कि जैसा खुदा ने मूसा को कहा, मैं तुझे बनाम जानता हूं। बनाम जानने से मुराद उसकी एक एक हालत से वाकिफ होना। और यूहन्ना की इंजील 10वें बाब के अंदर भी लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को क्या करता है जी, बनाम जानता है। बोलो जी, वो अपनी भेड़ों को किस तरह जानता है? आप भी मसीह की भेड़े हैं, क्या ख्याल है? आपको भी जानता है कि नहीं, कि थोड़ा ही जानता है? आपको इफिसस की कलीसिया को ज्यादा जानता है, लेकिन शायद आपको थोड़ा जानता है। वो आपको भी उतना ही जानता है। मसीह कलीसिया में रहता है और मसीह कलीसिया को क्या करता है जी, जानता है, उसकी हालत से वाकिफ है। और इसीलिए वो कहता है कि तू जो कुछ करता है बहुत अच्छा करता है, पर ये सब कुछ तू अपने लिए करता है। मुझे बता, मेरे लिए तू क्या करता है? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दिया जी, छोड़ दी है। सब कुछ करने वालों, जरा इस बात पर भी गौर करो, उसके अंदर की आवाज क्या है? वो क्या कह रहा है? हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, अपनी अकल से सब कुछ कर रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा ही हो, कोई गलती हमसे ना हो, कोई बुरा काम हमसे ना हो। इस कलीसिया ने रसूलों को जमाया है, बदों को देख नहीं सकती। यह कलीसिया ऐसी ईमानदार है, लेकिन मोहब्बत की कमी है। जो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, वो कहता है मुझे तुझसे क्या है जी, बोले ना जरा, क्या कर रहा है? वो शिकायत कर रहा है। शमौन, यूहन्ना के बेटे को क्या कहा जा रहा है? शमौन, शमौन, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? वो कहता है खुदावन तू तो जानता ही है। यहां तक कहता है खुदावन तू तो सब कुछ जानता है। भला क्यों कहता है सब कुछ जानता है? क्योंकि यीशु पहले कह चुका था कि मुर्गा अजान न देगा जब तक तू पहले 3 बार मेरा इनकार। तो पतरस वो शख्स है जो कहता है सब छोड़ देंगे, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। जो जान देने के लिए तैयार है, 3 बार इनकार करके कहता है मैं इसको नहीं जानता। अब जब 3 बार पूछा गया, तीसरी बार दिलगीर होकर कहता है खुदावन तू तो सब कुछ जानता है, पहले भी तू जानता है, मैंने इनकार कर दिया, बड़े दावे किए, फिर इनकार कर दिया। तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझको अजीज, तुझसे मोहब्बत करता हूं। याद रखो, आज भी बेशुमार ईमानदार वो सब कुछ कर रहे हैं जो उनसे अपने मतल्लक है, पर जो यीशु के मतल्लक है उसकी कमी नजर आती है। अगर कमी नजर ना आती, यीशु कभी भी शिकायत ना करता कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है जी, छोड़ दी है। पतरस को कभी ये ना कहता क्या तुम मुझसे ज्यादा, इनसे ज्यादा मोहब्बत रखता है? अब मैं बताना चाहता हूं, जो ये तकाजा करता है क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है, वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, ये मोहब्बत ठंडी कब पड़ती है, कम कब होती है? जब दुनिया आके दिल में बसना शुरू हो जाए। आज वहां पर कोई कलीसिया का नामो निशान नहीं है। इफिसस के अंदर मिट गई वहां की कलीसिया, जहां मोहब्बतें मसीह के साथ ठंडी पड़ जाएं, आखिरकार उस कलीसिया का वजूद खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखो, आप दुआ करने वाले हो, हर तरह से खुदा से रफाकत रखने वाले हो, लेकिन जो यीशु कहता है उस पर भी तवज्जो किया करो कि वो हमसे क्या तकाजा करता है। इससे पहले कोई जिम्मेदारी, इससे पहले कोई खिदमत है, वो पहले पूछता है क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? मत्ती की इंजील उसके 10वें बाब के अंदर लिखा है, आए निकाल के देखिए जरा।
मत्ती 10वां बाब 37वीं आयत लिखा, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। बोलो जी, माँ बाप को अजीज नहीं रखना चाहिए। जिन तक आवाज आ रही है मेहरबानी करके जरा बोले, वालिदैन को अजीज नहीं रखना चाहिए, बेटे बेटियों को अजीज नहीं रखना चाहिए, उनको अजीज रखना चाहिए, बहुत जरूरी है उनको अजीज रखना, पर यीशु से ज्यादा नहीं। अव्वल दर्जा यीशु को दे। आमीन। जो अव्वल दर्जा यीशु को देगा उसी के सुपुर्द वो अपनी खिदमत को, अपनी भेड़ों को करेगा। वो लापरवाह जो मसीह से मोहब्बत नहीं करता कभी भी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी बताना चाहता हूं, जो मसीह के साथ मोहब्बत नहीं करता वो उसकी भेड़ों की कभी भी गलाबानी कर नहीं सकता। लेकिन फिर कहूंगा, आगे बढ़ने से पहले जरा सुने, क्यों मोहब्बत का तकाजा किया गया है। जिस साल के लिखा है, रास्तबाज ईमान से क्या करेगा जी, जीता रहेगा। रास्तबाज के लिए लिखा है ईमान से जीता रहेगा। लेकिन यीशु जिस चीज का तकाजा कर रहा है वो है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, लेकिन अगर मोहब्बत उसके साथ ना होगी, जो अफजल है, कोई ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों क्या है जी, दायमी है, लेकिन अफजल इनमें क्या है जी, मोहब्बत है। जो अफजल है वो उसी का तकाजा हमसे करता है जी। आमीन। वही हमसे तलब करता है, और वो ऐसे ही तलब नहीं करता, पहले उसने हमसे मोहब्बत की है, अब फिर चाहता है कि आप भी मुझसे क्या करें जी, मोहब्बत करें। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होता है। आमीन जी। इसलिए वो कहता है, क्या मुझसे मोहब्बत रखता है। मांग मांग के पाते रहे, जब भी मांगा उसने दिया है, जो कुछ मांगा है उसने दिया है। बीमारों को शिफा वो देता है, कराने की जरूरतों को वो पूरा करता है, हर तरह के कमी घाटे वो पूरे करता है, रूहानी जोर आपको वो देता है, बरकत और खुशी उसी से जारी होती है। लेकिन जो सब कुछ आपको देता है वो भी आपसे कुछ मांगता है। आमीन जी। और वो क्या मांग रहा है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है। अब मैं जरा बताना चाहता हूं, ईमान के तरफ से लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 7वां बाब, यहां पर एक फरीसी ने यीशु मसीह के अपने घर में दावत की, और लिखा वहां पर एक बदचलन औरत भी आ गई। अब शमौन जो फरीसी था अपने जी में यह सोचने लगा कि मैं तो समझता था कि यह बहुत बड़ा नबी है, लेकिन ये तो ये नहीं जानता कि जो उसके पांव चूम रही है वो किस तरह की औरत है। तो यहां लूका 7वां बाब है जी, मैं 40वें आयत से आपके लिए पढ़ रहा हूं। लेकिन यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, उस्ताद क्या है। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्या कर दिया जी, बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा। शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है। मैं तेरे घर में आया, गौर से सुने, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी
ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूछे, तूने मुझको बोसा ना दिया। इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। आगे क्या लिखा जी? इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे, क्या लिखा जी, माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। अब यहां पर गौर करें, एक ने ज़ियाफत भी बनाई है और दूसरे ने क्या किया है जी? मोहब्बत दिखाई है। यीशु जब तारीफ कर रहा है, ज़ियाफत करने वाले की कर रहा है या मोहब्बत करने वाले की कर रहा है? बोलो जी। क्या ज़ियाफत करना बुरा काम है या यीशु को अपने घर में उतारना क्या बुरी बात है? बोलो जी। उसने अपने घर में उतारा है, उसकी ज़ियाफत की है, घर में उतारा है, ज़ियाफत की है, वो सब कुछ किया है जो उसके मतलब है। पर जो कुछ यीशु को चाहिए था वो उसने, बोले जी, नहीं किया। इसलिए यीशु ने उससे कहा, इसने ज्यादा मोहब्बत की है। जो तुझे करना चाहिए था, तू फरीसी है, तू जानता है कि गाराए मेहमान के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, लेकिन तूने वो, जब मैं तेरे घर आया तूने वो कुछ भी नहीं किया। तूने ज़ियाफत बनाई है, तूने सब कुछ किया है, पर जो मैं चाहता हूं तूने वो नहीं किया। आप यीशु को घर में उतारो, ज़ियाफत बनाओ, लेकिन अगर मोहब्बत ना करोगे उसके साथ तो वो कभी भी खुश नहीं होगा। फिर मैं कहूंगा, अब बहुत अच्छे हो, पर कभी वक्त तो निकाले ना। उसी को अपनी सुनाते रहते हो, कभी उसकी भी सुनो, वो आपको क्या तालीम दे रहा है। उसकी तरफ भी महसूस करो, उसके अंदर की आवाज को भी सुनो, वो आपसे क्या तलब कर रहा है। और यहां पर लिखा है 48वीं आयत में, मगर जिसने थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। मोहब्बत की बुनियाद पर तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो उसके साथ खाने बैठे थे, अपने जी में कहने लगे, क्या कहने लगे? ये कौन है जो गुनाह भी कर सकता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है जी? बचा लिया है। अब गौर करें, सिर्फ वो ईमान ही रखती कि यीशु गुनाह माफ कर सकता है, यीशु निजात देहिंदा है, यीशु शाफी है, शिफा दे सकता है, और मसीह के साथ मोहब्बत ना करती, ये ऐलान जो लिखा है, सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया, क्या कभी उसकी माफी होती? बोलो जी। ईमान तो ले आई थी, पर याद रखो, ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। आमीन। याद रखो, आप ईमानदार हो, अगर मोहब्बत आपके अंदर नहीं, आपका ईमान बेफायदा है, क्योंकि वो किसी काम का भी नहीं। ऐसे ईमान को बोलते हैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती चांद। जो मसीह से मोहब्बत रखता है, सब कुछ पीछे छोड़ के अव्वल दर्जा किसको देता है? बोलो जी, मसीह को। पर याद रखो, जब हम मसीह को पीछे छोड़ के अपने बाकी कामों को अव्वल दर्जा देते हैं, तो मसीह शिकायत करता है। क्या कहता है? कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। आगे बढ़ने से फिर पहले कहूंगा, जरा अपने कामों को ज्यादा तरजीह ना दिया करो। अगर देनी है तो दो, पर मसीह से बाद में। आमीन जी। वालिदैन को दर्जा दो, अपनी औलाद को दर्जा दो, पर मसीह के बाद में अव्वल दर्जा किसको देना है? किसको देना है जी? अव्वल दर्जा यीशु को दो। जो अव्वल दर्जा यीशु को देते हैं, यीशु उनके लिए कहता है, सलामत चली जा, तेरे गुनाह माफ हुए।
आज ऐसे बेशुमार ईमान आपको दुनिया में फिरते चलते नजर आएंगे, जो हैं तो बड़े ईमान वाले। उनका ईमान आप देखोगे पहाड़ों को हटा देंगे, मुर्दे जिंदा कर देते हैं वो। कुल इल्म उनके पास, वेदों की वाकफियत उनके पास, नबूवत करने वाले हीलर। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जी? ये कहेंगे कि वो कुछ भी नहीं। कह देंगे कि ना जी? बोलो जी, बोले जी, भाई भी बोलेंगे, कहेंगे ना उनके बारे में कि वो कुछ भी नहीं। पहले ग्रंथियों में ये लिखा हुआ है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसलिए जरा अपने कामों को तरजीह देने से पहले अव्वल दर्जा किसको दें जी? मेरी बहनें भी बोलेंगे जी, अव्वल दर्जा किसको देना है? मैं बताना चाहता हूं, उस वक्त मुझे बहुत दुख होता है जब कोई ये कहता है कि संडे हमारे पास कोई काम नहीं है, हमने चर्च आना है। कोई काम नहीं, हमने क्या करना है जी? चर्च आना है। उनको कोई समझ ही नहीं कि ये जुमला उनका कितना नाकस जुमला है। ये जुमला बोलने की बजाय में ये बोलना चाहिए, आज बहुत से काम हैं और हमें अव्वल दर्जा यीशु को देना है। आमीन। फिर शिकायत नहीं होगी, फिर कभी शिकायत नहीं करेगा कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। अव्वल दर्जा यीशु को दो, जिसका ये वादा मैं आपसे लेके दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। दुनिया कभी आपके साथ नहीं रहेगी जी। दुनिया से मोहब्बत करने वाला कभी खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकता, बल्कि वो खुदा का क्या है जी? दुश्मन। इफिसस की कलीसिया आपके सामने है, पतरस आपके सामने है, जिसको यीशु ये सवाल करता है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? आइए जरा देखिए यीशु पतरस को ऐसा क्यों कहता है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? 15वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 21वां बाब 15वीं आयत। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बड़े चिराग। पहले सवाल क्या है? इनसे ज्यादा मुझे अजीज रखता है। अगर तू ऐसा करता है तो फिर मेरे बड़े चिराग। अगर ऐसा नहीं, इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं, तो फिर ये जिम्मेदारी तू कर नहीं सकता। पहले पूछा गया है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? क्यों पूछा गया है? इसलिए पूछा गया है कि जो यीशु से मोहब्बत रखता है, दुनिया से ज्यादा यीशु से मोहब्बत रखता है, वही उसकी भेड़ों को, उसके बरों को चुरा सकता है। आमीन जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यीशु इससे पहले आसमान पर जाता, आसमान पर जाने से पहले एक जिम्मेदारी पतरस के सुपुर्द की जा रही है। पर जिम्मेदारी देने से पहले एक सवाल है जी। आज भी कलीसिया को खुदा जिम्मेदारी देना चाहता है। हर कोई खुदा के मंसूबे के अंदर है। आप में से कोई ऐसा नहीं जो बगैर मंसूबे के है, जो खुदा की नजर में नहीं है। आप में से हर कोई खुदा की नजर और खुदा के मंसूबे में है। लेकिन जो पहले वो सवाल करता है, अगर उसका जवाब आपके पास नहीं, तो फिर वो जिम्मेदारी भी आपके पास नहीं, वो खिदमत भी, वो नेमतें, वो फल भी आपके पास नहीं। पहला सवाल क्या है? क्या इनसे ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? अगर ऐसा करता है, फिर मेरे बड़े चिराग, अगर रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत रखेगा, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत रखेगा, तो फिर वे उन्हीं में मसरूफ रहेगा, रिश्तेदारों में मसरूफ रहेगा, अपने बच्चों में मसरूफ रहेगा, अपने वालिदैन के साथ मसरूफ रहेगा, अपने रिश्तेदारों में मसरूफ रहेगा, और मेरी बेड़े भूखी मर जाएंगी। अगर मुझसे ज्यादा मोहब्बत रखता है, तो फिर मेरी बेड़े चिराग,
फिर तू हर काम छोड़ के मेरी भेड़ों की क्या करेगा जी? गलाबानी करेगा और मेरी भेड़ों को अच्छे तरीके से चराएगा, उनको हरी हरी चिरागाहों में ले जाएगा और तू इनको राहत के चश्मों के पास ले जाएगा और तू इनकी जान को बहाल करेगा जी। आमीन। भेड़ बड़ा मासूम जानवर है, याद रखो, बहुत सादा मजाज, हिलम तबा, सादगी में माना गया है ये जानवर, लेकिन इसमें खामी एक रही है, ऐसे भटक जाती है। बस मामूली से इसे छोड़ दे, एक घंटे के लिए छोड़ दो, पता नहीं किस राह पर चल निकलेगी ये भेड़। और फिर मुश्किल इसकी ये है, उसे वापसी का भी नहीं पता चलता कि मैंने वापस अपने गला में कहाँ आना है, अपने चरवाहे के पास वापस कैसे आना है। इसीलिए तो लिखा है, जो मसीह से मोहब्बत रखता है वो 99 को छोड़ के जो उसके पास है उसके पीछे जाता है जो एक भटक गई है। कहीं भेड़िया आके उसे परागंदा ना करे, उसे नुकसान ना पहुंचाए। याद रखो, ये बड़ा मासूम जानवर है, हर पल चरवाहे की आंखें इस पर लगी होनी चाहिए कि कोई भेड़िया आके इनको नुकसान ना पहुंचाए, कोई दुश्मन आके गलत तरह का चारा ना दे। गलत तरह की तलीमात से कलीसिया को बचाना चरवाहे की जिम्मेदारी है, पर जो मसीह से ज्यादा दुनिया से मोहब्बत रखेगा वो अपनी भेड़ों को उस तरह से चरा नहीं सकता। ऐसी भेड़ें मुर्दा हो जाती हैं और रूहानी तबार से पसमानदा हो जाती हैं। जिस काम के लिए जो जिम्मेदारी चरवाहे को दी गई है, अगर उसमें गाफल है तो फिर भेड़ रूहानी तबार से तंदुरुस्त नहीं होगी बल्कि कमजोर होगी। चरवाहे को पता होना चाहिए कि मेरी भेड़ की हालत क्या है। एक गला में कई तरह की भेड़ें होती हैं, कोई बच्चे देने वाली होती है, कोई दूध देने वाली होती है, कोई गोश्त देने वाली होती है, कोई ऊन देने वाली होती है। भेड़ों की मुख्तलिफ भेड़ें मुख्तलिफ हालतों में चरवाहे के पास होती हैं, पर अगर चरवाहा भेड़ों से मोहब्बत नहीं करेगा तो भेड़ें नुकसान में चली जाएंगी। एक एक भेड़ को यीशु नाम बेनाम जानता है और भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं। वहां पर 10वें बाब के अंदर अच्छे चरवाहे की तमसील देके साथ ये बताया कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है जी? बोलो, जान देता है। जो जान देता है वो अच्छा चरवाहा है, जो लापरवाही करता है वो अच्छा चरवाहा नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? पहला सवाल क्या है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत? जो यीशु से मोहब्बत रखता है वही उसकी भेड़ों को चरा सकता है। भेड़ों को चराते वक्त तूफान भी आ सकते हैं, सर्दी भी आ सकती है, गर्मी भी आ सकती है, कठिन हालात भी आ सकते हैं, आप पर कई तरह की मुश्किलात आ सकती हैं। पर जो मसीह से मोहब्बत करता है, मसीह की मोहब्बत उसे क्या करती है जी? बोले ना जी, मसीह की मोहब्बत उसको मजबूर करती है कि भरपूर तरीके से उसकी भेड़ों की गलाबानी करे। आमीन जी। पर जिसमें मसीह की मोहब्बत नहीं, वो मसीह से मजबूर भी नहीं, मसीह की मोहब्बत उसे मजबूर भी नहीं करती, इसलिए उसे भेड़ों की कोई फिक्र भी नहीं होती। दूसरी बात लिखा है 18वीं या 16वीं आयत में, तुम मेरे भरे चरा। उसके साथ लिखा, उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की क्या कर जी? गलाबानी कर। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा तो मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन। आगे क्या लिखा जी? तू तो, बोलो ना मेहरबानी करके, तू तो सब कुछ जानता है। ये पतरस का बहुत अच्छा इकरार है। अगर इस इकरार की हमें भी समझ मिले कि तू तो, बोलो ना जी, सब कुछ जानता है, तू तो मेरे दिल को भी जानता है कि मेरे दिल में कौन सी बातें हैं। तू तो कुछ कुछ जानता है। बोलो जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में, तू तो सब कुछ जानता है। यीशु ने पतरस के साथ खिदमत देने का वादा किया, मेरी भेड़ों को क्या कर जी? चरा, इनकी गलाबानी कर। लेकिन अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है, आज जो कुछ
मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, मेरा और आपका सिर्फ इकरार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पूरे तौर से मालूम होना चाहिए कि वो तो सब कुछ जानता है। वो तो बोले जी, वो तो ऊपर वाले भी बोले, वो तो सब कुछ जानता है कि मैं किस तरह की खिदमत कर रहा हूं, किस तरह का काम कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं। इसलिए यीशु अपनी खिदमत रूहुल कुदस नेमतें और फल सिर्फ उन्हीं के सुपुर्द करता है जो यीशु के साथ क्या करते हैं जी, मोहब्बत करते हैं। जो यीशु के साथ क्या करते हैं जी, मोहब्बत करते हैं। भेड़े चराने की, अगलाबानी करने की, बर्रों को चराने की, शॉर्टकट बर्रों को चराना छोटे बच्चों की खिदमत है। पूरी दुनिया में तीसरा हिस्सा बच्चे हैं, इसलिए सबसे पहला सवाल किया गया, मेरे बर्रे चरा, फिर मेरी भेड़ों की क्या कर जी, गलाबानी। जब पतरस ने कहा तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। पतरस ईमान के साथ बोल रहा था और ईमान के साथ यीशु की मोहब्बत को भी क्या करता था जी, जानता था। यह सिर्फ इसलिए पूछा गया है, मालूम हो जाए, सुनने वालों को भी मालूम हो जाए, पढ़ने वालों को भी मालूम हो जाए कि खिदमत उसके सुपुर्द की जाती है जो यीशु से मोहब्बत रखता है। आमीन जी। आज भी अगर कोई खिदमत का बोझ रखता है, कोई ऐसी सोच रखता है, पहला काम क्या करना शुरू करे जी, मसीह के साथ मोहब्बत। अव्वल दर्जा किसको देना शुरू करे जी, मसीह को। फिर कहूँगा आप अपने काम करें, पर कभी अपनी ज़बान पर ये जुमला ना लाएं, आज कोई काम नहीं, आज हमने चर्च जाना है। जब भी आपके मुंह से आवाज़ निकले तो ये आवाज़ निकले, काम तो बहुत से हैं पर हमने अव्वल दर्जा अपने यीशु को देना है।